Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तुलाराम जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूँ। हरियाणा के ये यादव समाज के मेरे भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची से यहां आया हूं तब राजा राव तुलाराम जी, जिन्होंने सन 57 की क्रांति में भारत माता के लिए अपना बलिदान दिया, राव तुलाराम जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हरियाणा की ये भूमि, ये द्रोण की नगरी, ये बादशाहपुर, हर बार यहां पर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम हो, हरियाणा के ये यादव समाज के मेरे भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। हरियाणा ये प्रदेश है जहां पर सेना में हर 10वां जवान हरियाणा की माताओं ने अपने नौनिहालों को भेजने का काम किया है। ये हरियाणा वीर भूमि है। और भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं 2014 में जो परिवर्तन आया उसमें मोदी जी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी हरियाणा की वीर भूमि में की थी। वीर भूमि में की अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई। ये 10 साल में हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा का पहली बार हरियाणा में पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार देखी। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई? नियम है या नहीं है? और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर
ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का शगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही दे जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं मन से बात करने आया। हमने लास्ट चुनाव में हमारे राव नरवीर को टिकट नहीं दिया। मुझे ढेर सारे लोगों ने कहा नरवीर बगावत करेंगे, बगावत करेंगे। उन्होंने नहीं की। 5 साल निष्ठा के साथ पार्टी में रहे हैं। राव नरवीर को जिता दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, ये समग्र क्षेत्र का विकास, ये समग्र क्षेत्र का विकास ये राहुल बाबा एंड कंपनी नहीं कर सकती। मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है। बन गई है या नहीं बन गई है भाई? अरे जोर से बोलो, बन गई है या नहीं बन गई है? नीचे कमल फूल की सरकार बनाओ, एक डबल इंजन सरकार हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी, सुनिश्चित करेगी।